आचार्य प्रदीप मेहता का नमस्कार। मेष राशि वालों, इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि नवरात्रि के बाद वैदिक ज्योतिष के अनुसार अलौकिक खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, जिसके चलते मेष राशि में एक बड़े प्रभाव का अनुमान लगाया जा रहा है और महाबदलाव की आहट सुनाई दे रही है। मेष राशि वालों, हमारे पिछले सूर्य राशि परिवर्तन के वीडियो में, मंगल राशि परिवर्तन के वीडियो में, मार्गी शनि के वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने भविष्यवाणी की थी कि देश दुनिया में वायुयान की दुर्घटनाएं होगी, भूकंप के कारण जान माल का नुकसान होगा, राजनीति में भी भूचाल आएगा। तो यह भविष्यवाणी सच होती जा रही है। यह मेष राशि वालों, आने वाले समय में यानी कि 17 अक्टूबर 2021 को 1:12 पर रविवार के दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला में महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। इस बार भी यह परिवर्तन के कारण कोविड के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा, शेयर बाजार में बड़ा हंगामा होगा, तो त्रासवाद और महाभयंकर त्रासदी होने की भी संभावना बन रही है। जहां 4 राशियों के जीवन में त्राही त्राही मचने वाली है, तो मेष राशि वालों को अकल्पनीय लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि कुंडली में विद्या भाव के लोड होकर दैनिक व्यवसाय भाव में स्थित है, तो उनकी द्विपाद दृष्टि भाग्य भाव और धन भाव पर पड़ रही है, जिसके ही कारण अब होगा महाबदलाव। तो आइए जानते हैं आने वाले कल के बारे में। सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होने के कारण मेष राशि के जातकों को पिछले समय में करियर में ठहराव सा महसूस हो रहा था। मन मुताबिक सफलता नहीं मिलने से निराशा का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें अचानक से सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास लेकर आएगा, क्योंकि यह समय भविष्य के लिए सुखद परिवर्तन करने वाला है। विशेष रूप से वह जातक जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, खासकर ऑटोमोबाइल, तरल पदार्थ, कृषि संसाधन, मशीनरी आदि के क्षेत्र में कार्यरत है, उन्हें धन प्राप्ति की अच्छी संभावनाएं बन रही है। तो वही इस समय जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वह भी अपने प्रयत्नों के दम पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, यदि आप धन को लेकर चिंतित है, तो 100% आप लिख कर ले सकते हैं कि धन से जुड़ी हुई समस्याओं का अंत होने जा रहा है। 17 तारीख से ही आपका फंसा हुआ पेमेंट मिलेगा। किसी को उधार दिया है तो वह वापस प्राप्त होगा। यदि कहीं पर माल फंसा हुआ है, वह भी आपको पुनः प्राप्त होगा। यहाँ तक आपके बंद पड़े कार्य शुरू होने लगेंगे। तो वही पिछले काफी समय से जिस चीज को लेकर मेहनत कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे और सफलता नहीं मिल रही थी, वहां पर सफलता मिलेगी। जब 20 अक्टूबर के बाद आपको अपनी कार्यशैली में कुछ नए बदलाव करने रहेंगे। तो इस वक्त आपके विरोधी द्वारा आपके रास्ते में मुश्किलियां खड़ी की जा रही थी, तो वह भी किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच होने के कारण जहाँ आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करने रहेंगे, तो जहाँ तक स्वयं का कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छे अवसर मिलेंगे। तो 22 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच आपको व्यवसाय, कार्य, व्यापार से जुड़ी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने के योग बन रहा है। तो कारोबार में भी आपको नया प्रस्ताव मिलेगा। जी हाँ, जरूरत रहेगी तो वह मिले हुए अवसरों को हाथों हाथ लेने की। बाकी सूर्य इस समय आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। जो पदोन्नति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, उच्च ओहदा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कार्यस्थल पर बड़ा पद मिलेगा। तो इसके अलावा जिन जातकों के जीवन में कार्यों को लेकर परेशानी चल रही है, ऑफिस में आप जिस जगह कार्य कर रहे हैं और वहां मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित है, अधिकारी के साथ, बॉस के साथ संबंध बिगड़ चुके हैं और नौकरी छूटने की स्थिति बन रही है, तो सूर्य इस वक्त आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर का समय आपके भाग्य में परिवर्तन के चलते बहुत लाभ प्रदान करेगा। खासकर जो सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या फिर सरकारी पद पर स्थित है, उन्हें गुप्त जगह से भी लाभ प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है। तो वही जो प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत है, उन्हें भी तरक्की हासिल करने के लिए अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त सूर्य उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा, समर्थन दिलवाएगा, जिसके कारण जो जातक राजनीति से, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, वह अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। जो महीनों से, सालों से अपने पैतृक संपत्ति के लेकर अधिकार को लिए जूझ रहे हैं, अधिकार चाहते हैं, अपना पूर्ण हिस्सा चाहते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप इस दौरान बड़े कठिन फैसले लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे, जिसका फल भी आपको प्राप्त होगा। सूर्य इस समय आपके खुद के अंदर ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत पैदा करेगा जो आपके कौशल को बढ़ाएगा, नई चीजों को समझने में, सीखने में मदद करेगा। इसका ही फल होगा, इस समय आप कठिन से कठिन लक्ष्य को आसानी से हल कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय आपके पास साझेदारी में भी शामिल होने का एवं नए निवेशकों के साथ जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जो आपके जीवन में चल रही धन की समस्याओं को खत्म करेगा। वही जो जातक प्रेम जीवन से गुजर रहे हैं या फिर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए सूर्य मुश्किल परिस्थितियां पैदा करेगा। तो पिता के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं।
हो सके तो इस वक्त आज्ञा का उल्लंघन न करने की सलाह देते हैं, वरना भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसीलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। यहाँ पर मैं एक बात अवश्य कहूंगा, जो मेष राशि के जातक अपना व्यापार ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, IT क्षेत्र से जुड़े हुए, उन्हें डबल लाभ प्राप्त होगा। तो दूसरी ओर अपने घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उन्हें भी पैसे के निवेश से लाभ मिलेगा। जीवन में चल रही कोई बड़ी हानि नुकसान से भी बाहर निकल सकते हैं, तो पैसे कमाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भी जा सकेंगे। इसके साथ साथ जो कपड़े, संगीत, कला, फैशन से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपके हाथ बड़ी अपॉर्चुनिटी लग सकती है। तो इस वक्त उनकी मुराद पूरी होगी। जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जो भी इंटरव्यू में सफल होना चाहते हैं, तो इसके साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं या फिर सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उन्हें भी इस वक्त लाभ प्राप्त होगा। तो साथ में भोजन, रत्न एवं खनन संबंधित क्षेत्र से जुड़े जातक अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लिया हुआ कर्ज को चुकाने में सफल रहेंगे। तो इस वक्त शादी से जुड़ा हुआ बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। यहाँ पर मैं एक बात अवश्य कहूंगा, जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ नहीं है, वह आराम, विलासिता एवं भौतिक सुख साधन संबंधित चीजों पर खर्च न करें, वरना आपके पैसे बिगड़ सकते हैं। शेयर बाजार में न निवेश करने की सलाह देता हूँ, पैसा उधार न देने की सलाह देता हूँ, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके साथ साथ सूर्य का नीच होना मौसमी बीमारियों से परेशान कर सकता है, गंभीर बीमारी एवं आकस्मिक भय भी प्रदान कर सकता है, इसलिए संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।